नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे बढ़ाओ। वोट हमारा रात हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा रात हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ। मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट पर। आपको बता दें, अधिवक्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज सांकेतिक प्रदर्शन किया है ईवीएम के मुद्दे को लेकर। क्या ये सीधे चलते हैं वकील साहब के पास? वकील साहब, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है प्रमुख मांग? हमारा प्रमुख मांग ये है कि हमारे देश से भी ईवीएम मशीन हटाया जाए। ईवीएम मशीन को इसके पहले भी कई चुनावों में हैक किया जा चुका है। जिसके हाथ में कुंजी होती है ईवीएम मशीन की, सरकार वही बनाता है। जहां से ईवीएम मशीन बना है फ्रांस से, तो फ्रांस से जापान में ईवीएम मशीन से वहाँ ईवीएम मशीन से जो वोटिंग कराते हैं वहाँ होता ही नहीं है। ना इटली में है, ना जापान में है, ना अमेरिका में है। जो ऐसे कई भी विकसित देश हैं, हमारे देश से अधिक विकसित देश हैं, वहाँ ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। हमारा मांग ये है कि हमारे भी देश में बैलेट पेपर से वोटिंग हो। भाई जो भी व्यक्ति वोटर हैं, वोट देते हैं, कभी भी ऐसे कई भी जगह मुद्दे आए हैं कि हमने वोट यानी पंजा का दबाया तो यानी कमल पे छप गया, कमल का दबाया तो दूसरा छप गया। ये सब ईवीएम मशीन का घोटाला है। और ये जो भी सरकार बनती है, जहां तक मुद्दा हमारे कहने का जानकारी के अनुसार है कि ये ईवीएम मशीन के घोटाले होते हैं। तो 2024 में जो चुनाव आ रहा है, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोटिंग पड़े। हमारे देश में वोटिंग हो तो बैलेट पेपर से हो, ईवीएम मशीन से ना हो। हमारे कहने का मतलब ये, हमारा यही संघर्ष हम सभी अधिवक्ता साथियों का मांग यही है। मैडम, क्या लगता है ये सरकार जो काम कर रही है, क्या लगता है कि कहीं से सरकार का कहना है कि वो ईवीएम में ईमानदारी बरत रही है? चुनाव नहीं, हमको काम से नहीं, जो सरकार काम कर रही है उस काम पर हमें विचार और विमर्श नहीं करना है। हमारा विरोध ओनली सिर्फ ईवीएम मशीन से है। सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो राजनीतिक फंडा है, ये राजनीतिक मुद्दा है। हमको इसके काम से ना काम से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ईवीएम मशीन को हटाकर यहाँ भी बैलेट पेपर से वोटिंग पड़े, जैसे यहाँ आज 15-20 साल के पहले होता था। ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम के समर्थन में आप लोग अधिवक्ता समाज के लोग हैं, कितना समर्थन मिल रहा है हटाए जाने की मांग को लेकर? अभी फिलहाल तो हम इतने हैं, हो सकता है कल आवश्यकता पड़ा तो आज जैसे हम 10-20 में हैं, कल सैकड़ों में होंगे, कल हजारों में होंगे। और इसकी मांग तो काफी लोग भी कर रहे हैं कि हमारी देश से ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका याचिका हो गया है, लेकिन कहीं कोई इसका कंप्लायंस हो ही नहीं रहा है। न चुनाव आयोग कर रहा है, न कुछ कर रहा है। तो भाई हमारे सामने एक ही ये मजबूरी है कि अब धरना देना, अब सड़क पर उतरना, यही हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है। अब कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी कहा था ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से वोटिंग कराया जाए। वोटिंग का मतलब, सरकार का मतलब है कि जनता को खुश रखना। जिसकी सरकार बनती है वो जनता की बात सुनती नहीं है, सीधे ईवीएम लाओ, अपनी सरकार बनाओ। ये कब तक चलेगा? इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि ईवीएम को हटाओ और स्वतंत्र रूप से सरकार बनाओ। और नहीं तो सरकार कैसे कह रही है अब की बार 400 पार? किस कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि अब की बार 400 पार? ये इसलिए कह रही है क्योंकि ईवीएम उसके पास है, ईवीएम को जानती है, उसका हमारा हैक है, शामिल है, उसका डाटा हम हैक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप, सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद प्राचार्य और जो सोशल एक्टिविस्ट है प्रोफेसर रतन लाल, लक्ष्मण यादव, सभी लोग आज दिल्ली में रोड पे हैं। और अगर ईवीएम को बंद नहीं किया गया तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं तो हम लोअर कोर्ट के लोग सब उनका समर्थन करते हैं। आने वाले समय में जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा हम डेली रोड पर रहेंगे, तब तक धरना जारी रहेगा। शुभ नाम क्या है? एडवोकेट भीम आरत।
भीम भारत। आपको बता दें अधिवक्ता समाज के लोग हैं, जागरूक समाज के लोग हैं। आपको बता दें इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईवीएम अगर नहीं हटाया गया तो हम सड़क पर उतरेंगे। खैर जो भी हो, आज बड़ी संख्या में हमारे पीछे आप देख रहे हैं क्या कहते हैं अधिवक्ता मौजूद है। इनका कहना है कि ईवीएम में घोटाला है, ऐसे में उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और बैलेट पेपर से ही परीक्षा की क्या कहते हैं सॉरी बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाए, वोटिंग कराया जाए। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, देश न्यूज अमरीका। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे लड़ाई है। अभी तो वोट हमारा रात हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा रात हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।